रहे हैं? पता कुछ नहीं है, बस झंडा उठा लेंगे, समाज में नफरत फैलाएंगे। भाई मायावती जी से सीखो, वो ऐसे नहीं मुख्यमंत्री बन गई। तुम्हारे रावण जो है ना, बस 4% लोग लगते नहीं बन पाएंगे। जो ब्राह्मण हैं उनका भारतीय जनता पार्टी निरंतर सम्मान करती रही है, उनका सम्मान किया। इनके पेट में खलबली मची है, ये लोग चाहते हैं ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में चला जाए। जिस ब्राह्मण का अपमान इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हुए किया, क्या वो ब्राह्मण कभी भूल पाएगा अपना? आज ये लोग परेशान है कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण आ जाए, बसपा में ब्राह्मण। जो ब्राह्मण जब आएगा तभी वोटों का मूवमेंट होगा, इसलिए पूरी तरीके से बौखलाए हैं ये लोग। ब्राह्मणों को तोड़ने का प्रयास कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया। यूजीसी का समर्थन करते हैं तो काम तो वही करते हैं कि गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। नहीं, आप अगर यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं तो आप गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले का परहेज कैसे बढ़े? नहीं, मैं सबसे पहले भारत का नागरिक हूँ, मैं सबसे पहले इस भारत का नागरिक हूँ। और सुन लीजिए, किसी भी राजनीतिक दल ने मुझे ये अधिकार नहीं दिया। मैंने तमाम मुख्यमंत्रियों को अपने वोट से मुख्यमंत्री बनाया, किसी भी मुख्यमंत्री के वोट से मुख्यमंत्री बनेगी भी नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर के दौरे पर है। अब इसी के चलते अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम अपने व्यक्तिगत दौरे पर है, वो वहां जाएंगे और जा करके अब 1 साल उनके पास बचा है, तो अब 1 साल में वो घूम ले और अपनी यात्रा पूरी कर ले। उन्होंने बिना उनका नाम लिए ये तंज कसा। तो आइए, यहाँ पर जनता मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे। ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जापान और सिंगापुर के दौरे पर, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो अपनी व्यक्तिगत यात्रा के लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर जापान जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आम जनता का भी ध्यान रखें। महंगाई समाप्त करें, बेरोजगारी समाप्त करें, भ्रष्टाचार समाप्त करें, इस पे विशेष ध्यान दें। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक जापान में मैग्नेटिक ट्रेन है, तो उसका वो सफर करेंगे, उसके बाद उसमें बैठेंगे, उसके बाद वहीं से उदाहरण लेंगे और उत्तर प्रदेश में विकास करेंगे। मुख्यमंत्री जी के बस की बात नहीं है। आदरणीय योगी जी को 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है वो ट्रेन, बहुत तेजी से चलती है। तो आप बताइए, उस पर बैठने जा रहे हैं, केवल देखने जा रहे हैं कैसा चलता है? और इनके पास जब आप बताइए, कोई लखनऊ में इतना बढ़िया कोई भवन बनाए हो, या कोई संस्था बनाए हो, या कोई विश्व लेवल का मेडिकल कॉलेज बनाए हो, या विश्व लेवल का कोई जो है यूनिवर्सिटी बनाए हो, तब ना वो केवल जा रहे हैं देखने। तो सही व्यक्तिगत दौरा जाकर घूम टहल लें। मुख्यमंत्री के पास बहुत कम मौका रहता है, तो जो 2-4 देशों में कह रहे 1 साल बचा है तो घूम ले। हाँ, घूमना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को देखिए, योगी है वो, योगी जी को जो है अब तक यहीं रहे हैं, तो अगर वो जापान घूमे, अमेरिका घूमे, न्यूजीलैंड घूमे, ऑस्ट्रेलिया घूमे, अरे 195 देश है, साल भर में घूम घाम ले, क्योंकि अब उनका जो है विदाई होने वाली है उत्तर प्रदेश से। फिर सरकार बनाएंगे। सरकार कहाँ बनाएंगे? समाजवादियों की जगह नहीं है यहाँ पर। आपको बता दें, जिससे किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, पिछड़ा परेशान, अगड़ा परेशान, दलित परेशान, आदिवासी परेशान, अल्पसंख्यक परेशान, तो सारे लोग तो परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। वोट कौन दे रहा है? कहते सबका विकास सबके साथ है, सबका सम्मान सबका विकास, अगला पिछड़ा सबके साथ। वो केवल आप लोगों के चैनलों बोलते हैं, अखबारों में छपता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोज बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। मैं बताना चाहूंगा, तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार। नई लाइन क्या चाहती हैं आप बताइए? नई लाइन ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर जाते हैं, तब क्यों नहीं कहते आप लोग कि वो अपने व्यक्तिगत टूर पे जा रहे हैं? राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं। योगी जी केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और सुनिए, अभी यही समर समाज धरना दे रहा था, यूजीसी वापस करो, यूजीसी वापस करो। इनको तो संभाल ही नहीं पा रहे योगी आदित्यनाथ जी, और कहते पुलिस से डंडा न मारना, डंडा मत मारना इनको। अगर पिछड़े कभी जो अपना अभी हमारे अजय दीप श्रीवास्तव मिश्रा जी के कपड़े फाड़ दिए हैं पुलिस ने, और ये यूजीसी का तो विरोध करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और मोदी का विरोध करेंगे। बताएंगे कि रसगुल्ला यूजीसी का खाना है, मगर जब शक्कर आ जाएगी मोदी नाम की तो बताएंगे हमको शुगर की बीमारी है भैया, हम नहीं खाएंगे शक्कर। अगर ये यूजीसी का समर्थन करें
तो भाजपा को वोट दे, और विरोध करे तो फिर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलें। हाँ। ये यूजीसी के समर्थक हैं लेकिन भाजपा विरोधी, जबकि यूजीसी की गाइडलाइन जो है भाजपा के ज्यादातर विधायकों ने पास की है। क्या बता यादव जी हमसे उम्र में बेहद बहुत बड़े हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं। हाँ। ये शायद समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो वो चीजें ये भूल गए हैं। हाँ। इनकी जो मेमोरी है, हाँ। जो समाजवादी पार्टी कार्यकाल में जो रहे, वो उसको जब सरकार बदलती तो इनके लोग डिलीट कर देते हैं। अच्छा। ये भूल गए हैं समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो वही उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खां की भैंस ढूंढती थी। आज अंतर इतना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों को ढूंढ कर जेल के सलाखों के अंदर कर रही है। भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं हो रहा है, खाली कागजों में है। आज बताइए, भ्रष्टाचारी जो भी लोग हैं वो जेल के सलाखों के अंदर हैं युवा या तो उनके बेरोजगार घर हैं। गिराए जा रहे हैं। ये बात युवा बेरोजगार की ये बात करेंगे। है, भ्रष्टाचार है, और बीजेपी अपने 5 काम गिना ही नहीं। जो समाजवादी पार्टी के नेता जब इनकी सरकार होती थी बड़े बड़े एक्टर नचनिया लाके सफाई में लड़ाते थे, ये बेरोजगारी की बात करेंगे? ये बेरोजगारी की बात गोरखपुर में कौन नचा रहा है? गोरखपुर में कौन लोग नचा रहे हैं? भारतीय जनता कौन पार्टी नचा रहा है? इसको उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। आज योगी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस है। जो लोग पढ़े लिख रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत से, आज वो लोग भर्ती के कैडर में हैं और उन लोग की भर्ती लगातार उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर कर रही है। और ये झूठे वादे इनके पास कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने के पास कुछ हर बार पेपर लीक हो जाता है। जो भी अपराधी इस घटना में संलिप्त हैं, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार उन पर हंटर चला, उनके घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। कि योगी जी स्वर्णों को देख नहीं पा रहे हैं और ये जो लोग बैकवर्ड की राजनीति करते हैं वो समझ की क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। शंकराचार्य उनके बटुक क्या बैकवर्ड है, दलित है? शंकराचार्य भी सवर्ण थे, आखिर उनकी चुटैया, उनकी शिखा घसीट घसीट के मारा गया। कौन लोग जिम्मेदार? वही शंकराचार्य की बात करें, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वही शंकराचार्य का इन्होंने क्या हाल किया तो इनके लोग जानते हैं। शंकराचार्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने हमसे माफी मांगी थी। अरे ये प्रणाम किया। किसी को आप तमाचा मार दो, जूता मार दो, उसके बाद आप माफी मांग लो। योगी ने तो माफी भी नहीं मांगी। योगी ने कहा जो भी लोग इस घटना में संलिप्त होंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये योगी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र चेहरा देख लीजिए कि आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जो 101 बटुकों को बुला के जो है फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अरे चोट खाए रमेश और मलहम लगा रहे हैं सुरेश को, ये देख लीजिए। मारे गए जो है आदरणीय शंकराचार्य जो है अभियुक्त सुरानंद का और उनके बटुक, और लगा रहे हैं सुरेश और मुकेश को बुला के मलहम लगा रहे हैं। तो इनका चाल चरित्र ये लोग केवल जो है दिखावा कर रहे हैं। वास्तव में जिन लोग मारे गए उनको मलहम लगाते, उनसे माफी मांगते, तब वो माफ करें। एसएसबी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने ये कहा कि जो ब्राह्मण हैं उनका भारतीय जनता पार्टी निरंतर सम्मान करती रही है, उनका सम्मान किया। इनके पेट में खलबली मची है। ये लोग चाहते हैं ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में चला जाए। जिस ब्राह्मण का अपमान इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हुए किया, क्या वो ब्राह्मण कभी भूल पाएगा अपना? आज ये लोग परेशान है कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण आ जाए, बसपा में ब्राह्मण। जो ब्राह्मण जब आएगा तभी वोटों का मूवमेंट होगा, इसलिए पूरी तरीके से बौखलाए हैं। ये लोग ब्राह्मणों को तोड़ने का प्रयास कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया। पार्टी सम्मान की तो यूजीसी क्यों लाई? यूजीसी जो भी निर्णय केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है उसके बाद कोर्ट ने इस निर्णय को स्थगित कर दिया है। इसके बाद ये कोर्ट में विचाराधीन है मामला। इस पर कोर्ट जो भी निर्णय लेगी उस पर आगे कोर्ट विचार करे। जो भी निर्णय योगी जी जा रहे हैं जापान, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये उनकी खुद की यात्रा है, वो अपने स्वार्थ के लिए घूमने फिरने जा रहे हैं। ये नहीं समझ पाए योगी जी जा रहे हैं जापान, सिंगापुर, उन देशों के जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो उत्तर प्रदेश में उतारेंगे। एक्सप्रेसवे कहाँ से, एक्सप्रेसवे यहाँ से देखे थे, गड्ढे हो, पुलिया टूटी, उन देशों से ट्रेन लेकर आएंगे क्या? उन देशों से जो अच्छी चीजें होंगी, उन देशों से जो अच्छी चीजें होंगी, चाहे वो रोड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो। लगा नहीं है और आप लोग आज ये लोग बताएंगे जहां आजमगढ़ जाने में इनको 6 घंटे लगता था, वही जहां से अखिलेश यादव जी के लोग सांसद हैं, आज वही 2 घंटे में आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। इनको तकरीबन 2 घंटे में आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। बादाम के ख्वाब देखे जा रहे हैं। 2 घंटे में मेट्रो सिटी लाने, जापान की बात 2 से 3 घंटे में आजमगढ़। और जो हिंदू के नाम से इन्होंने वोट लिए तो सत्ता में ही सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने धोखा हिंदुओं के साथ किया। बताइए बेरोजगार हिंदू है कि नहीं है? अशिक्षित हिंदू है कि नहीं है? शिक्षा कितनी मिल रही है? कितना स्वास्थ्य मिल रहे हैं? कितने हिंदुओं के उन्होंने, मान लीजिए मुसलमानों से विरोध था ना अपना, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, हिंदुओं के लिए कितने अस्पताल बनाए, कितने शिक्षण संस्थान बनाए? नहीं, कितने शिक्षण संस्थान बनाए बताइए? सिर्फ हिंदुओं के नाम से वोट लिया है। आज जब ओबीसी की बात आई, यूजीसी बिल की बात आई है, तब इन्हें हिंदू नहीं दिख रहे। तब एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी वाले कैटेगरीवाइज हो गए।
पहले हिंदू थे, अब जब यूजीसी की बात आई तब वो दलित हो गए, तब वो पिछड़ा हो गए। तो भाई ये दोहरी राजनीति कहाँ से आ रही है? तो आप यूजीसी का विरोध करते हैं? आप ये बताइए, आप हिंदू हैं कि यूजीसी का विरोध करते हैं? हिंदू हैं कि सवर्ण? अरे आप यूजीसी का विरोध करते हैं? मैं सबसे पहले भारत का नागरिक हूँ, भारतीय हूँ। यूजीसी का समर्थन करते हैं? मैं समर्थन करता हूँ। यूजीसी का समर्थन करते हैं तो काम तो वही करते हैं कि गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। नहीं, आप अगर यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं तो आप गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले का परहेज कर। नहीं, मैं सबसे पहले भारत का नागरिक हूँ। आप हिंदू हैं कि मैं सवर्ण? सबसे पहले इस भारत का नागरिक आप ये बताइए। हूँ। और सुन लीजिए, किसी भी राजनीतिक दल ने मुझे ये अधिकार नहीं दिया। मैंने तमाम मुख्यमंत्रियों को अपने वोट से मुख्यमंत्री बनाया। किसी भी मुख्यमंत्री के वोट से मुख्यमंत्री बनेंगे भी नहीं होगी जी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमेशा से निर्णय लिया जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध। और ये हमारे भाई हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनके घर के लोग राशन कार्ड नहीं पा रहे हैं? राशन नहीं पा रहे, आवाज नहीं पा रहे। राशन देने के लिए आपको सत्ता में बिठाया गया था, 5 किलो राशन देने के लिए सत्ता में बिठाया गया था। आप लोग आप कहाँ से हो? नहीं, मैं कन्नौज जिले से हूँ। कन्नौज जिले से हो? कन्नौज का कितना विकास हो गया मालूम है आपको? बहुत अरे दिन दहाड़े लोग पिटते थे, अरे बहुत दिन दहाड़े लोग पिटते थे। इधर सुनो, बराक ओबामा ये कन्नौज की बात कर रहे हैं, सुन लो। अब ज्यादा विकास क्षमता रखिए सुनने की। अब अरे सुनिए की बात सुनिए। अभी 62,000 प्लस 62,000 से ज्यादा प्लस पुलिस वाले लोग बने हैं। पुलिस की भर्ती निकाली योगी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और 62,000 में से आपने ग्रामीण क्षेत्र सुन लीजिए, पहले उन गरीबों के बच्चे लगे हैं, और जिनके लगे हैं उनको पूछो जा करके, उनके घर में खुशहाली आई है, उनका सम्मान हुआ है। उन बच्चों के 1 रुपया कहीं रिश्वत नहीं चला। और कहते हैं कि बेरोजगारी है। सुनने का तो डालिए। अरे सुनो, पहले बात पूरी हो जाने दो। इनका राशन कार्ड होगा, ये अंगूठा लगाएंगे, पूरा घर राशन खा रहा है बैठ के। खाने को दे रहे हैं, रहने को दे रहे हैं, और रोटी कपड़ा शिक्षा दवा सब कुछ दे रहे हैं। आज की झूठ बोल रहे हो। अरे सुनो, इधर आ जाओ। राशन सरकार दे रही है, सरकार दे रही है। वैसे ठीक नहीं चाह रहा। अब इनको क्या चाहिए? अब एक बोल ले, इनसे बात हो जाने से एक एक करके बोल लो। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब सुनोगे। हम ये कह रहे हैं, अरे 62,000 लोग सुनो तो सही। अरे हम इनको संतुष्ट कर देते। आप कैसे संतुष्ट होंगे? सरकार बनाओगे तो बनाइए ना। आप ये कह रहे हो, हम जो कह रहे हैं सरकार बनाओगे, वो रिक्शे वाला खड़ा उसके पैर छू के आओ तब सरकार बनेगी तुम्हारी। बिल्कुल नहीं तो हम छूने जा रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। हम सरकार बनाएंगे, हम पैर छूने जा रहे हैं, हम रिक्शे वाले के पैर छुएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम पहले हीरो बन लो। हीरो बनने वालों की सरकार नहीं बनेगी। मोदी योगी बनोगे तो जनता की सेवा करनी पड़ेगी। खानदानी है। मोदी योगी बनोगे तो जमीन पे उतरना पड़ेगा। अरे सुनो, पूरा जीवन दे दिया मोदी योगी ने जनता की सेवा के प्रति। अपने आप को कह रहे हो कि कुछ नहीं किया। जनता सेवा से इतना खाए हैं जो जितना बौखला रहे हैं। हमारी सरकार का इतना खाए हैं जो बौखला रहे हैं। अब जनता को इतनी सेवा नहीं चाहिए, इतनी शक्ति मिल गई, ज्यादा सेवा जनता ने ज्यादा सेवा कर दी। एक बोलो, एक एक करके आओ। माननीय मोदी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आपने बहुत ज्यादा सेवा कर ली, इतनी मत कीजिए। जाइए ना, कुछ नहीं कर सकते। मोदी का नाम लेने से 100 बार सोचिए। हम नमन करते हैं ऐसे नेता को। वो नेता नहीं है, जनता का सेवक है, वो हमारा भगवान है। हमने कहो कि रोजगार नहीं दिया भाजपा सरकार ने, तो कहते हैं कांग्रेस ने तो भी नहीं दिया है। अरे भाई, तुमको बिठाया किस लिए कि हमसे ये कहो कि हमें सपा ने नहीं दिया? तुमको किस लिए उत्तर प्रदेश की गद्दी बिठाया गया है? इतनी सीट जीतोगे उत्तर प्रदेश में, हम 2 बार पूर्ण बहुमती सरकार बनाई है। अब की बार फिर सोपड़ा साफ करेंगे, हम फिर सोपड़ा साफ करेंगे। आजाद समाज पार्टी बन गई, तुम्हारी जितनी कमी नहीं है। जय भीम तो हम भी कर रहे हैं, तो लोकल का जय भीम। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब सुनो, जय भीम का नारा लगाना ये तो इल्लाना तो बहुत जरूरी है। उनके जो बाबा साहब का मिशन था, बाबा साहब की जो विचारधारा थी, जो नीतियां थी, जो सपने पूरे नहीं कर पाए, मोदी जी ने उनके सपनों को साकार किया है। पंच तीरथ, पहले जाइए मऊ में, अब मत जाइए जो बाबा साहब विदेश में पढ़े थे, और जाइए दिल्ली में। अरे कहाँ करोगे? बाबा साहब का सम्मान जो मोदी जी ने किया है वो किसी ने नहीं किया है।
बाबा साहब का हम तो कह रहे हैं आप सरकार बनाओ। वो रिक्शा वाला खड़ा पैर छूटे, हम चल रहे हैं, हम उसके पैर धोएंगे। ये भैया अभी हमारी इनसे बात हो रही है। लाइए माइक तो लाइए। हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। बहन जी बोलिए, आप क्यों नहीं बोला? आप तो जनता की ताकत है, नेताओं की ताकत है। मैं मीडिया का सम्मान करता हूँ, मैं अपनी बहन का सम्मान करता हूँ। फिर नहीं बोलने दे रहे। चलिए बोलिए। हम ये कह रहे हैं, ये भाई साहब अभी उनसे पूछ रहे थे कि आप पहले स्वर्ण है या आप वो हिंदू हैं। बताइए, आप पहले स्वर्ण है कि हिंदू है, इनको जवाब दीजिए। ये पूछ रहे थे। नहीं, हम हिंदू हैं। ये हिंदू है पहले। SC ST OBC हिंदू नहीं है? सब हिंदू हैं। तो फिर UGC का विरोध क्यों? अभी तक जो अत्याचार हो रहा था, सपोर्ट क्यों? रुक जा भाई, अभी नहीं बोल रहे थे, बोल रहे दोनों। सबड़ समाज के कितने लोगों ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा? नहीं किसी सबड़ SC वालों ने कितना तोड़ा? अरे यार, जगह जगह तोड़ के मार कर लात ऐसा रखे हनुमान जी के ऊपर फर्जी बात मत क्या करो यार। बाबा साहब की प्रतिमा कौन तोड़ते हैं? बाबा साहब को हम मानते हैं, सुनिए। नहीं, बाबा साहब की प्रतिमा कौन को हम तोड़ते हैं? मानते हैं। दलित बाबा समाज की प्रतिमा आपका समाज तोड़ता है। दलित समाज, बाबा साहब की प्रतिमा अरे आपका ये समाज लोग- तोड़ रहा है, बताइए। ये लोग राजनीति करने के लिए आए हैं। बाबा साहब तो ये बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ेंगे तो आप राम जी की मंदिर नहीं, हम कभी कौन बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ता है? बोल रहे हैं, आप लोग तोड़ते हैं। नहीं, अरे राम जी का बाबा मंदिर साहब तोड़ते हैं। दूसरी बात सुनिए। अभी अरे बाबा साहब ने सुनो, देखिए संविधान BN राव का भी नाम चलना चाहिए। BM राव कानूनी सलाहकार थे, सिर्फ लेकर। अरे भैया जिसको क्लर्क बोलते हैं, क्लर्क। आपस सब ऐसा जबरदस्ती करके भगवान राम की मंदिर तोड़ी इन लोगों ने। क्लर्क भगवान राम की मंदिर ऐसे तोड़ी। एक लोग अभी साथ में थे, ये सब जबरदस्ती बात कर। जो BM राव सर कानूनी सलाहकार थे, क्लर्क जिनको बोले छोड़ो, जाते हैं। कुछ नहीं थे। 40% इनकी आबादी जो है, इसके लिए जिसकी आबादी शांत रहो यार, जिसकी जितने हिस्सेदारी उसी को भगवान बना देंगे। ये हमारे भारत का संविधान है। जिसकी ज्यादा वोट है उसी की ज्यादा वैल्यू यहाँ पर। आपने चाहे जिसको दलित समाज का 85% ज्यादा है वोट था। बहुजन समाज, 85%। आप समझ लीजिए, जो 15% लोग अगर 85% का विरोध करेंगे तो सत्ता में 5000 सालों तक नहीं आ पाएंगे। अच्छा, कैसे 5000 सालों तक नहीं आएंगे। लिख लो। 80% कैसे है बताइए? SC ST OBC मिला के 85%। अरे बताओ तो हाँ भाई, तो अरे मुसलमान भी तुम हो क्या? मुसलमान सबड़ भी तुम ही हो। नहीं, भारत में रहने वाला। देखिए, फर्जी भर में मत करो दुनिया को यार। नफरत की राजनीति आप करते हैं। नफरत की राजनीति आप करते हैं। मैं ये 85% का क्लियर कर दे अभी, मैं इनका धर्म स्वीकार कर लूंगा। 85% क्लियर करके दिखाए। ये सब फर्जी, ये सब फर्जी। अरे जब तुम्हारा बाप धर्म है, सुनो, तुम्हारा बाप धर्म वो मैं स्वीकार कर लूंगा तो 85। फर्जी ना बताओ, फर्जी जाके वहाँ धमकाओ। गाँव में जाके दलित मारा गया, मेरे धर्म दलित परिवार मारा गया। उन्नाव मैं जाओ, इंसानियत को अपना धर्म मानता अरे हूँ। उन्नाव जाओ, वोट लेकर चंद्रशेखर को आपने बना दिया इंसानियत को अपना सांसद। धर्म मानता हूँ। इंसानियत को उन्नाव गए, आपसे उन्नाव गए आप। बार बार ये लोग दलित कर रहे हैं। दलितों में भी सिर्फ जो जाटो समाज के लोग हैं, मैं वो मायावती जी को देते हैं। दलित में भी 3 प्रकार के लोग हैं। एक श्री राम जी को मानने वाला दलित है, एक अम्बेडकरवादी दलित है, और एक जो है इनके जैसे भीम वाले जो है दलित है। 2 जो है राष्ट्रवादी है, और कुछ और जो ये लोग नए तैयार हो रहे हैं ना, ये लोग जो है अलग टाइप को। बहन जी को काहे नहीं अनुसरण कर रहे हैं? बहन जी भी तो दलितों की नेता, सबसे बड़ी नेता है। वो क्यों नहीं वो तो कभी भी समाज को तोड़ने वाली बात नहीं की। ये लोग सुने, ये लोग 80-85 की बात करते हैं। ये अपने समाज का ठेका ले, OBC का ठेका लेके रखे क्या? OBC जितना तुम्हारा है उससे ज्यादा हमारा है, उससे ज्यादा हमारा है OBC। आपकी गलतफहमी है, ये भाजपा को एक राष्ट्र समझते हैं। ये लग रहा है बहन जी का समर्थन क्यों नहीं करते? वो भी तो दलितों की हम आप वही क्लियर कर रहा हूँ। ये भाजपा को राष्ट्र आप ये समझते ना हैं। कहिएगा कि वो बीजेपी ना की ना, बी टीम मैं है। समझ ये रहा ना हूँ। कहिएगा ये यहाँ। भाजपा को राष्ट्र समझते हैं, तो भाजपा के खिलाफ है, वो राष्ट्रद्रोही, वो देशद्रोही। अब बहन जी जब भाजपा की तरफ रुझान है तो बहन जी इनके लिए अच्छी हो गई हैं। अभी तक बहन जी बुरी बहन थी। जी का कब किसने विरोध किया? आज तक किसी ने विरोध नहीं। 2007 में क्या भाजपा की दलितों के वोट से बनी थी? मायावती जी खुल के दलितों के वोट से बनी थी क्या? उन्होंने खुल के कहा कि मैं भाजपा के साथ हूँ। उन्होंने खुल के कहा वो है। दिख रहा है, क्योंकि कैसे दिख रहा है? जब हमको नहीं दलितों दिख के रहा है। साथ पिछड़ों का अत्याचार होता है, यूजी किसी के समर्थन में ही यूजी से विरोध कहाँ कर वो बोली? कहाँ वो? ना, कहाँ वो उन्होंने करी? ट्वीट किया था। आप ट्वीट क्या देखिए, किया था उस उन्होंने? ट्वीट हाँ, का उनका मतलब- ट्वीट बताइए। उनका ट्वीट का सीधा मतलब था कि क्या इसमें मतलब था? संशोधन हमने किया पढ़ा था, जाए, क्या ट्वीट? अमेंडमेंट किया जाए हाँ। इस बिल
उन्होंने कहा था कि आप ये सब देख समझ के करते हैं, अब लड़ाई हो रही है देश में, उन्होंने ये कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं समर्थन करती हूँ या विरोध करती आपने ठीक से पढ़ी नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि शिक्षा अन्याय ना हो। आप ये समझिए, वो कह रहे हैं कि जांच करवाइए, नेता जो शासन से प्रशासन में हट के आप लोग बैठे हैं, इतने पढ़े लिखे ये लोग शासन हैं। प्रशासन में हट के आपके लोग बैठे हैं, क्यों बैठे लिए हैं? अपने बुद्धि से बैठे हैं, इतना अधिकार देके बैठे हो। तुम्हारे रावण ने कितने लोगों, कितने दलितों को नेता बना दिया अपने अलावा, बताओ कितने बनाया तुम लोगों को नेता? एक भी नहीं बनाया, एक भी नेता नहीं बनाया। कितनों को IAS बना दिया, कितनों को विधायक बना दिया। बस ये लोग यहाँ चिल्लाने चले आएंगे, अरे अगर दलित के 5 साल कुछ नहीं कर पाओगे, बस चिल्लाओ ऐसे, कुछ नहीं कर पाओगे। हमें बिल की जरूरत नहीं, इनको बिल की जरूरत पड़ती है, हमें बिल 5 साल नहीं, तुम 500 साल ले लो, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर। 27 में सबकी औकात आपको कितना मौका चाहिए? अरे 27 में मौका कितना चाहिए? 70 में तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, अभी 700 में क्या उखाड़ेंगे? कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। 27 में साफ कर देंगे। हमारे भाई साहब ये कहते हैं दलितों के साथ अत्याचार होता है। जब वही दलित कुर्सी पर बैठता है तो रिश्वत लेने में ये पूछता है कि ये मेरा दलित भाई है, इससे रिश्वत नहीं लेंगे। या ब्राह्मण कुर्सी पर जब बैठता है सरकारी तो क्या पूछता है कि ब्राह्मण है ये व्यक्ति, इससे रिश्वत नहीं लेंगे। सबसे बड़ी इस प्रजातंत्र के नाम पर इस देश पे अधिकार तंत्र लागू हो गया है और जनता की आवाज को बेवकूफ बनाने के लिए UGC, PUGC, इनको यही नहीं मालूम है कि 1861 का पुलिस एक्ट जब जिसकी सरकार होती है तब वह विरोधी जब भी धरना प्रदर्शन करते हैं उनको लठियाबंद करती है। और 1861 की सरकार जो एक्ट है वह लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ है और भारत के आधी कानून व्यवस्था अभी भी लॉर्ड मैकाले के ही काले कानून चल रहे हैं। चूंकि अम्बेडकर साहब ने खुद कहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इन्हीं से पूछिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत मानते हैं, किस आर्टिकल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कही है? एक आर्टिकल का नाम बता दो, क्योंकि अम्बेडकर जी एक आर्टिकल का नाम, दर्शकों सभी लोग सुनो, ये लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर को भगवान जैसा पूछते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है? बताओ। हमारे जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है? बता रहे पूरे, बताइए किस आर्टिकल को कहा है? उसका जवाब आज किस आर्टिकल को कहा? बता रहे हैं आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया। नहीं बता रहे हैं, पता कुछ नहीं है, झंडा उठा लेंगे, समाज में नफरत फैलाएंगे। भाई मायावती जी से सीखो, वो ऐसे नहीं मुख्यमंत्री बन गई। तुम्हारे रावण जो है ना, बस 4% लोग लड़के नहीं बन पाएंगे। हम ना भटपा कुछ नहीं है। हम जो देश के साथ, तुम्हारा चंद्रशेखर रावण भी अगर देश के साथ